जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 40वें दिवस के सत्र में आप सबका स्वागत है। भगवती गीता महारानी जी का पावन आश्रय लेकर के हम प्रभु के मंगल विधान को समझते हुए अपने जीवन को ठीक तरीके से कैसे जिए, जिससे जीवन हमारा मानवोचित हो और जीवन की पूर्णता के पश्चात परमात्मा में विलीन हो जाए, प्रभु प्राप्ति हो जाए। मनुष्य जीवन मिले हुए जीवन का सदुपयोग हो, मिले हुए जीवन से जो विशेष योनि प्राप्त हुई है, इसका आश्रय लेकर के हम मुक्त हो जाए। तो आइए, क्रम जो चल रहा था श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक पर 5वें दिवस की चर्चा चल रही है। प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मृतिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्चैव च। दुर्योधन के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को अपने योद्धाओं की चर्चा करते हुए इस श्लोक में बताया गया है। गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा हैं, भीष्म पितामह जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ वीर हैं, कर्ण जैसे दानी और बली हैं, कृपाचार्य जैसे विद्वान और धनुर्धर हैं। साथ ही साथ कृपाचार्य तो चिरंजीवी की श्रेणी में भी आता है। जिन 7 चिरंजीवियों की चर्चा की है, उनमें से 2 चिरंजीवियों की बात तो इसी श्लोक में आ गई है। कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दोनों चिरंजीवी हैं, परशुराम जी और हनुमान जी की तरह। साथ ही साथ इसमें एक नाम विकर्ण का आया है और विकर्ण के साथ साथ सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का भी नाम आया है। सोमदत्तिश्चैव च, ये भूरिश्रवा के लिए आया है शब्द। तो 2 चीजें इस श्लोक में जो विशेष रूप से शेष रह रही है। ये तो गीता जी के प्रत्येक श्लोक में इतनी अद्भुत बातें हैं कि पूरा जीवन एक ही श्लोक पर निकल सकता है। हम तो एक श्लोक को केवल 5 दिन की चर्चा में सम्मिलित कर रहे हैं। यहाँ पर 4 दिन की चर्चा होने के बाद 2 चीजें जो शेष रहती है, वो ये है कि एक तो जिन वीर योद्धाओं का नाम गिनाया है, उनमें 2 चिरंजीवी योद्धा हैं, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, और 2 धर्मात्मा योद्धा हैं, विकर्ण और भूरिश्रवा। दुर्योधन इनके नाम बताने के पीछे, भूरिश्रवा और विकर्ण का नाम बताने के पीछे कहीं न कहीं गुरु द्रोणाचार्य को यह संकेत करना चाह रहे हैं कि आप लोगों के मन में बार बार एक बात आती है कि हाँ, माना कि भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धा तो हैं, कृपाचार्य और आचार्य द्रोण जैसे विद्वान भी हैं, लेकिन युद्ध जीतने में धर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इस युद्ध के लिए तो वैसे ही धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई है। जहां युद्ध हो रहा है उसी के लिए प्रारंभ में ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कह दिया।
कि कुरुक्षेत्र तो धर्म का क्षेत्र है, तो युद्ध भी धर्म युद्ध ही हो रहा है। तो ये जो धर्म युद्ध हो रहा है, इस धर्म युद्ध में विजय भी धर्मात्मा लोगों के होने पर ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आप में धर्म है। इसीलिए गीता जी के अंतिम श्लोक में विजय के लिए एक बात स्पष्ट कही है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मर्म, कि जहां पर श्री कृष्ण है और अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन भी धर्म का पालन करने वाला है और श्री कृष्ण तो स्वयं धर्म स्वरूप ही है, तो जहां धर्म है वहां पर विजय होती है। और अगर हम सावधानी से समझने का प्रयत्न करें और अगर हम सावधानी से विचार करने का प्रयत्न करें तो एक बात स्पष्ट आती है गीता जी में कि गीता जी के प्रथम श्लोक का पहला अक्षर और अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर, प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर, अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर, इन दोनों अक्षरों को अगर लिखते हैं तो धर्म शब्द उत्पन्न होता है, क्योंकि पहला श्लोक ध है और अंतिम श्लोक आधा र के साथ म है, मतिर्मर्म। तो पहले अक्षर को, पहले श्लोक के पहले अक्षर को और अंतिम श्लोक के अंतिम अक्षर को एक साथ लिखने पर शब्द प्रकट होता है धर्म, अर्थात पूरे गीता जी ही धर्म शब्द के भीतर समाये हुए हैं। तो धर्म जहां है वही विजय होती है। ये बात कहीं न कहीं द्रोणाचार्य जी विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। वह योद्धाओं की भले ही अपने पास कमी नहीं है, लेकिन धर्म के बिना जीत कैसे होगी। और कहीं न कहीं ये बात दुर्योधन भी समझ चुका है। बाहर भले ही माने न माने, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं न कहीं दुर्योधन भी इस बात को समझता है कि विजय के लिए धर्म तो चाहिए। सामान्य तौर पर इस बात को सभी समझते और सभी जानते हैं। जितने भी मानव है धरती पर, साधक ही नहीं, साधक तो जानते ही है, लेकिन साधकों के साथ साथ जितने भी मानव है इस धरती पर, उन सभी मानवों को भी इस बात का अनुमान तो है, इस बात का पता तो है कि विजय प्राप्त करने के लिए लंबी विजय, स्थायी विजय, ऐसी छोटी मोटी अल्पकालीन विजय तो होती है। कई बार होता है कि आज ये जीत गया, कल वो जीत गया, फिर आज ये जो जीता था वो कल हार गया। ऐसे उलट पुलट करके जो बार बार परिवर्तित हो करके जो जीत होती है, विजय होती है, वो तो है, उसमें कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो आज जीत गया वो कल हार जाए तो वो कोई जीता हुआ नहीं गिना जाता। स्थायी विजय, जहां पर विजय में स्थायित्व होना चाहिए, वहां पर धर्म का होना बहुत आवश्यक है। अधर्म से कोई चीज हासिल की जाए, अधर्म से कुछ जीता जाए, तो वो एक न एक दिन नष्ट होता है, यह तय है। वह एक न एक दिन समाप्त होता है, यह भी तय है। अतः स्थायी विजय के लिए धर्म की आवश्यकता है। दुर्योधन भी इस बात को जान चुका था, इसलिए विकर्ण का और भूरिश्रवा का नाम लेने के पीछे उद्देश्य यही था। विकर्ण असल में 100 कौरवों में से ही एक था। कौरवों में जो 100 भाई थे, उनमें से एक विकर्ण था और वही एकमात्र परम धर्मात्मा था। उनमें कौरवों के समूह में धर्मात्मा पुरुष वही था जो धर्म पर के पथ पर चलने की बात सदा किया करता था, सदैव किया करता था। दूसरा भूरिश्रवा, जिसने अनेकों अनेक यज्ञ किए, ज्ञान यज्ञ भी, द्रव्य यज्ञ भी, सेवा यज्ञ भी, विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर भूरिश्रवा ने कर करके खूब धर्म कमाया और वह धर्म के पथ पर चलने वाला ही था, धर्मात्मा ही था। अतः दुर्योधन ने यह कहना चाहा कि गुरुदेव, आपके मन में बार बार यह आता है कि पांडव तो धर्मात्मा है, पांडव तो धर्मात्मा है, इसके लिए उनका जीतना आसान है।
सेना से युद्ध जीतना सहज नहीं है। युद्ध केवल सेनाओं के बलबूते पर, हथियारों के बलबूते पर, बाहुबल के बलबूते पर अथवा बुद्धि के बूते नहीं जीते जाते, बल्कि युद्ध को वास्तव में अगर कोई जीतने की इच्छा रखता है, सचमुच युद्ध को जीतने की इच्छा रखता है, तो उसका वास्तविक तरीका है उस युद्ध में धर्म सम्मिलित हो जाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि विकर्ण और भूरिश्रवा के, सोमदत्त के पौत्र के युद्ध में उपस्थित रहने से क्या धर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा? यहां थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। कारण कि पूरी कौरव सेना में अधर्मियों का खूब बोलबाला है। माना कि विकर्ण धर्मात्मा है, माना कि भूरिश्रवा भी धर्मात्मा है, लेकिन कौरव सेना में अन्य अधर्मी इतने अधिक हैं कि इनका धर्म उन अधर्मियों के बोझ तले ही दब गया। और तो और ये भले ही दोनों धर्मात्मा हैं, लेकिन कारण विशेष से ही सही ये अधर्म के समूह रूपी कौरव सेना का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इनका धर्म भी उपयोग में आने वाला नहीं। ये 2-3 बातें अब हमें अपने जीवन के रूप में समझनी पड़ेगी। हमारे जीवन का युद्ध कौन सा है? हमारे जीवन का युद्ध है कामनाओं पर विजय, वासनाओं पर विजय, इच्छाओं पर विजय, आलिप्साओं पर विजय, अधिकार को प्राप्त करने की भावनाओं पर विजय, क्रोध पर विजय, राग पर विजय, द्वेष पर विजय, भय पर विजय, असुचिता पर विजय, कृपणता पर विजय, इंद्रिय स्वतंत्रता पर विजय, बदला लेने की भावना पर विजय। इस प्रकार से एक साथ हमारे भीतर भी, हमारे अंतःकरण में कई दुश्मन बैठे हुए हैं, कई शत्रु बैठे हुए हैं। इन सब पर विजय पाने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी धर्मयुक्त फौज होनी चाहिए। संयम की, शुद्धि की, अक्रोध की, निष्कामता की, आलिप्सा रहित होने की, कर्तव्य पालन की, ये सब सेना है हमारी। ये सब सेना धर्म सेना होने के कारण अधर्म पर विजय पाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सोच ले कि काम, क्रोध, दंभ इत्यादि जो बहुत सारे असुर हैं, उनमें ही मैं कोई 1-2 भली सेना डाल दूं, ये तो रहे, लेकिन 1-2 अच्छी चीजें या तो निष्कामता डाल दूं, या राग द्वेष रहितता डाल दूं, या निर्ममता डाल दूं, या ऐसा ही कोई एकाध डाल दूं, केवल मात्र उस एक से विजय प्राप्त होना संभव नहीं। हमें एक के साथ इनसे सब जुड़े हुए हैं आपस में। निर्ममता, निष्कामता, कर्तव्यपरायणता ये आपस में जुड़ी हुई है। तो केवल एक को डालने से बात बनेगी नहीं, 2 के अभाव से एक का स्वभाव बन नहीं पाएगा, और वो भी धीरे धीरे उन्हीं के बुरों के समान आचरण करना शुरू कर देगा। इसलिए भले ही दुर्योधन कह रहा है कि अपने पास विकर्ण है, भूरिश्रवा है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन तो इस बात को जानते हैं कि उधर तो पूरे के पूरे धर्मात्मा लोग भरे हैं, असंख्य धर्मात्मा भरे हैं। हमारे इतने पापात्माओं के साथ अगर ये 2 धर्मात्मा महापुरुष रहे तो भी बात बनेगी कैसे, करेंगे कैसे? तो यही चीज हमें भी सोचनी है कि अगर हम ये सोच लें कि हमारे अंतःकरण में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, दंभ भी है, दर्प भी है, अभिमान भी है, अहंकार भी है, ममता भी है, राग भी है, द्वेष भी है, आलिप्साएं भी है, अधिकारों को प्राप्त करने की भावना भी है, ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। और इसी बीच हम सोच लें कि निर्भयता रूपी एक
धर्मात्मा को अंदर डाल दे तो वो सब तो खत्म कर देगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सभी रिपुदल का समूह से नाश करना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध का आयोजन क्यों हुआ? चाहते तो पांडव केवल कौरवों पर आक्रमण करके बात खत्म कर लेते। कौरव 100 भाई, पांडव 5 भाई, श्री कृष्ण सहित पांडव सेना अगर कौरवों पर आक्रमण करती, कदाचित एक दिन में फैसला हो जाता, थोड़े से ही तो लोग मरते। इतने अधिक संख्या में लोगों को क्यों मारा गया, क्यों इकट्ठा किया गया? भगवान श्री कृष्ण की योजना थी ये तो। इसके पीछे हेतु ये था कि तत्कालीन समय में विभिन्न छोटे छोटे राज्यों के अधिकांश क्षत्रिय राग द्वेष में डूब चुके थे, कामनाओं वासनाओं में डूब चुके थे। अधिकारों का उनको भान था, लेकिन कर्तव्य पालन की बात उनके मन से निकल चुकी थी। इसलिए भगवान ने सोचा कि इन सारे रिपुदल को एक साथ नष्ट किया जाए। इसलिए सबको महाभारत के रणांगण में किसी न किसी बहाने आमंत्रित किया और सभी देश के राजा आए। एक उडुपी के राजा को छोड़ करके सारे के सारे राजा आए, बस एक ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। हालांकि वो परोक्ष रूप से तो सम्मिलित थे, पर प्रत्यक्ष रूप से हथियार उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने केवल भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाई कि चाहे कोई भी लड़े, कौरव लड़े कि पांडव लड़े, सबको भोजन हम कराएंगे। भोजन के बिना तो युद्ध कैसे होगा? तो उनको छोड़ करके बाकी जितने भी क्षत्रिय सब आ गए। तो इसके पीछे कारण यह था कि लंबी अवधि तक क्षत्रियों के पास राज रहने से कहीं न कहीं राज का मद के कारण, अहंकार के कारण वृत्तियां बदल गई और प्रजा पालन की जगह प्रजा को त्रास देने लगे। ये संपूर्ण भूमंडल पर होने लगा। इसलिए भगवान ने चाहा कि एक साथ सारे रिपुदल का नाश कर देना चाहिए, तभी धर्म की स्थापना होगी। इसलिए सारे के सारे जितने भी योद्धा थे सबको बुला लिया और सबका नाश भी करवा दिया। तो हमें भी यहाँ पर अपने भीतर जितने भी रिपुदली योद्धा है, तमोगुणी और रजोगुणी योद्धा है, जिनकी चर्चा हम बार बार आपके सामने कर रहे हैं, चाहे वो राग द्वेष है, चाहे वो ममता है, चाहे वो मोह है, चाहे दंभ दर्प और अभिमान है, चाहे क्रोध इत्यादि हैं, और भी जो भी कामनाओं इत्यादि से जुड़े हुए जितने भी रिपुदल हैं, उन सब का एक साथ संहार करना पड़ेगा। और वो एकमात्र हथियार, और वो है धर्म का हथियार, उसी से संभव है। धर्म के 3 विभाग हैं। धर्म के 3 विभाग हैं। पहला सेवा, दूसरा भक्ति, तीसरा ज्ञान। इन तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो ये सारे के सारे रिपुदल का नाश हो सकता है। अगर हम इसमें से किसी एक को खड़ा करेंगे कि नहीं, सेवा करने का समय नहीं है और ज्ञान हमारी समझ में आता नहीं, हम तो बस भक्ति करेंगे, तो केवल मात्र अकेली शुष्क भक्ति जिसमें सेवा तनिक भी नहीं है और ज्ञान का समावेश नहीं है, ज्ञान नहीं होने से हठी हो जाओगे और सेवा नहीं होने से अहंकारी हो जाओगे। भक्ति में भी खतरा बड़ा है। जो भक्ति भगवान को पाने के लिए की जा रही है, उस भक्ति के साथ मनुष्य के जीवन में सेवा नहीं होने पर अहंकार पैदा हो जाएगा और ज्ञान नहीं होने पर ज्ञान रहित जो भक्ति है उसमें बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ज्ञान रहित भक्ति में विधान का पूर्ण रूप से पालन नहीं होने पर भ्रम की स्थितियां पैदा हो जाती है। बिना भगवत प्राप्ति के ही ऐसा लगता है कि मुझे भगवान मिल गए। और सेवा अगर तनिक नहीं है तो भक्ति उस व्यक्ति को निश्चित रूप से अहंकारी बना देगी। इसलिए इन तीनों का, और केवल ज्ञान की बात करें, भक्ति की नहीं, ये तीनों के साथ लागू होता है। कोरा ज्ञान है, उसके साथ भक्ति भी नहीं है और सेवा भी नहीं है, वह ज्ञान भी अहंकार के अलावा कुछ भी पैदा करेगा नहीं। इसी प्रकार सेवा के साथ भी यही है। सेवा में अगर समझ नहीं है ज्ञान की और भक्ति नहीं है निर्मलता युक्त, तो वह सेवा भी हमारे मन में अहंकार ही पैदा करेगी कि मैं कर रहा हूं। यह मैं का भाव उस सेवा के कारण पैदा हो जाएगा। तो चाहे सेवा है, चाहे ज्ञान है, चाहे भक्ति है,
इन तीनों को एक साथ लेकर के उन दुश्मनों पर टूट पड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम हमारे भीतर चल रहे महाभारत के रणांगन में विजय प्राप्त कर पाएंगे। भीतर के युद्ध में एक युद्ध महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुआ, दूसरा हमारे हृदय आंगन में चलता ही रहता है। तो उस पर विजय पाने के लिए इन तीनों धर्मों को एक साथ हमें लेकर के चलना पड़ेगा। जब ये तीनों धर्म एक साथ सम्मिलित हो जाएंगे तो हमारी विजय निश्चित हो जाएगी। बाकी ये तय है कि बिना धर्म के केवल भुजबल से, बुद्धि बल से, आयुध बल से, धन बल से, प्रतिष्ठा बल से, पहचान बल से युद्ध जीत पाना संभव नहीं। तो यहां पर दुर्योधन भले ही प्रयास कर रहा है कि मैं विकर्ण का नाम लेकर के और भूरिश्रवा का नाम लेकर के और गुरुदेव को संतुष्ट कर दूं कि हे गुरुदेव, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बार बार महाभारत के युद्ध में पांडवों के जीतने की बात करते हैं कि उनके पास धर्म है, धर्म है, धर्म है, लेकिन सत्य यह है गुरुदेव की विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे धर्मात्मा हमारे पास भी है। फिर चेहरे पर देखा होगा, दुर्योधन ने गुरुदेव के मुखमंडल पर देखा होगा, द्रोणाचार्य जी के मुखमंडल पर संतुष्टि नहीं देख करके, और उन्होंने संभवतः यहाँ पर अश्वत्थामा और कृपाचार्य के बात को विशेष महत्व दिया है प्रारंभ में ही। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों चिरंजीवी हैं और महाभारत के युद्ध में जो जो चीजें, जो जो वस्तुएं विशेष रूप से कौरवों के पास है, करीब करीब वो सारी उसके समकक्ष पांडवों के पास भी है। लेकिन ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बराबरी करने वाला कोई भी व्यक्ति पांडव सेना में नहीं है। आप भी अपने दिमाग पर जोर लगा करके देखिए कि अब ये परोक्ष रूप से तो है, देखो परोक्ष रूप से तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं और वो अर्जुन के रथ पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लड़ाई की जो बात करें, प्रत्यक्ष योद्धा की जो बात करें, यूं तो परशुराम जी का समर्थन कहीं न कहीं पांडवों को है ही। कौरवों को थोड़ा सा मिलने का योग था, वो भी अंतिम समय में गड़बड़ हो गई। कर्ण के माध्यम से परशुराम जी का बल प्राप्त होना था, परशुराम जी की विद्या दी वो अद्भुत थी, लेकिन परशुराम जी भी चिरंजीवी है। लेकिन अंत में परशुराम जी ने ये कह दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो भूल जाओगे, ये विद्या तुम्हारे विशेष आवश्यकता के समय काम नहीं आएगी, सामान्य आवश्यकता के समय ही उपयोग में आती रहेगी। तो इन सब बातों का सार निकाले तो सार यही है कि दो जने ऐसे हैं जिनकी बराबरी करने वाला, यानी कि वो दोनों चिरंजीवी हैं, उनकी पूरे कल्प में कहीं मृत्यु होने वाली नहीं है। लेकिन पांडवों के पास तो ऐसा कोई है ही नहीं। इसलिए हे गुरुदेव जोर लगा करके ये समझाना चाह रहा है कि गुरुदेव, हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास दो दो चिरंजीवी हैं जो कि पांडवों के पास नहीं। बात ठीक है कि दो चिरंजीवी हैं, लेकिन ये दोनों जो चिरंजीवी हैं, इन दोनों चिरंजीवी का लाभ कब प्राप्त हो? चिरंजीवी का लाभ भी तभी प्राप्त हो सकता है जब युद्ध धर्म के पक्ष में जा रहा हो। अधर्म के पक्ष में खड़े रहने पर चिरंजीवी भी अपना प्रभाव, जो विशेष प्रभाव है उनके पास युद्ध का, युद्ध में कौशलता दिखाने का, रिपु दल को नष्ट करने का, वो विशेष योग्यता है, वो भी बिना धर्म के प्रकट होती नहीं है। और धर्म नहीं, वह युद्ध कौरवों की तरफ से अधर्म रूप में लड़ा जा रहा था। इसलिए भले ही दुर्योधन ने कह दिया कि हमारे पास है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन विचार कर रहे हैं कि उनका होना न होना समान है, क्योंकि धर्म ही नहीं है। अर्थात यहां हमें क्या समझना है? अर्थात यहां हमें यह समझना है, इस बात पर विचार करना है कि भले ही चिरंजीवी जैसे कभी न मरने वाले लंबी आयु प्राप्त किए योद्धा भी अगर हैं, लेकिन धर्म नहीं है तो वो काम नहीं आएगा।
उसी प्रकार हमारे पास भी पहले किए हुए कोई यज्ञों का पुण्य है, कोई अन्य सत्कर्मों का पुण्य है, बहुत कुछ हमारे पास भले ही है, लेकिन अगर हमारे पास धर्म बल नहीं है जो पांडवों के पास है, तो भले चिरंजीवी होने पर भी हम युद्ध नहीं जीत सकते। उधर पांडवों के पास चिरंजीवी नहीं है लेकिन धर्म बल है। युधिष्ठिर जी स्वयं धर्मराज ही है और अर्जुन परम धर्मात्मा है। उसने राजा विराट की गौओं को बचा करके और ब्राह्मण की गौओं को बचा करके ये साबित कर दिया कि वो परम धर्मात्मा है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्म स्वरूप है, इसलिए विजय उनकी होनी निश्चित हो चुकी थी, होगी ही और हुई। ऐसे ही हम अपने जीवन में भी श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण को तो अपना इष्ट बना ले और हम स्वयं अर्जुन की तरफ भक्त बन जाए। भक्त होने का अर्थ उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना ही वास्तविक भक्ति है। श्री कृष्ण का भक्त होने का अर्थ केवल उनके नाम का संकीर्तन करना नहीं है, उनकी मूर्ति की पूजा करना मात्र नहीं है, वो भी सब करिए, उसकी मना ही नहीं है। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण जी की भक्ति, श्री कृष्ण जी के भाव अनुसार जीवन जीना, श्री कृष्ण जी का जीवन गौमय था, पूरी तरह गाय माता के प्रति समर्पित जीवन भगवान श्री कृष्ण का था। वैसा ही उनकी भावनाओं का आदर करते हुए अगर साधक सेवा में लग जाता है, जिन जिन की सेवा श्री कृष्ण जी विशेष रूप से चाहते थे, उनकी सेवा में अगर साधक लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में भले ही हमारे जीवन में कोई विशेष तत्व चिरंजीवी नहीं है, लेकिन जीत हमारी होगी ही होगी, हमारी होगी, क्योंकि धर्म के बलबूते ही जीत हमारी होना संभव है। और धर्म को प्राप्त करने के लिए या धर्म को सही तरीके से उपयोग में लाने के लिए ज्ञान, सेवा और भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान, सेवा और भक्ति, इन तीनों का होना बहुत आवश्यक है, तभी हम उनका उपयोग कर पाएंगे। तो ज्ञान क्या हो? ज्ञान सिर्फ इतना हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। ये शरीर तो मुझे प्रकृति से प्राप्त हुआ, पंचभूतों की देह है, पंचभूतों से बनी, और मैं जब संसार छोड़ूंगा तो ये शरीर यही छूट जाएगा। और जिन चेतना योग्य जो महापुरुष है, मनुष्य हैं, उनके द्वारा देखते कि इस शरीर को या तो जमीन में समाधि दे दी जाएगी या अग्नि में रख करके जला दिया जाएगा। अतः ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं तो अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। जबकि ये जो दिख रहा है ये तो सब नष्ट होने वाला है, शरीर तो नष्ट होने वाला है, शरीर तो समाप्त होने वाला है। अतः ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं तो आत्मा हूं और शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। अर्थात इस शरीर का उपयोग केवल खुद के खाने पीने सोने तक सीमित नहीं रखना है, संसार की खूब मनोभाव के साथ सेवा करनी है, डूब के सेवा करनी है। यह ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं, यह तो मुझे प्राप्त हुआ है, इसका मुझे संसार के लिए उपयोग करना, यह है ज्ञान। फिर आती है भक्ति। जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिन देवता की भक्ति कर रहे हैं, जिस तत्व की भक्ति कर रहे हैं, जिस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, जिस अवतार की भक्ति कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे मन में अपार श्रद्धा होनी चाहिए और मन कभी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अपार श्रद्धा का मतलब, जैसे हम पंडित जी में खूब श्रद्धा रखें तो पंडित जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस चीज पे ध्यान नहीं जाएगा, इनकी भक्ति पर ध्यान जाएगा। तो उसी प्रकार भक्त होने का अर्थ, जिन भगवान को हम मानते हैं हम उन्हीं की शरणागति ले लें, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करें, हम अपने तरफ से अलग बुद्धि नहीं लगाएं। वो कहें कि यह मार्ग ठीक है तो यह मार्ग ठीक है, वो कहें कि वो मार्ग ठीक है तो वो मार्ग ठीक है, लेकिन अपने इष्ट की भावनाओं के अनुसार, जो हमारे इष्ट चाहते हैं उन इष्ट की भावनाओं के अनुसार ही हम अपने इष्ट की सेवा करें। भक्ति है जैसे कन्हैया की सेवा गौ की सेवा है, सिर्फ कन्हैया को मोर मुकुट पहनाने से सेवा नहीं होगी कन्हैया की, उसी प्रकार हमें अन्य चीजों पर भी विचार करना पड़ेगा। यह है भक्ति। भक्ति में मांग कुछ नहीं होती, भक्ति में सिर्फ देना ही देना होता है।
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु बताओ आपको क्या दूं। मेरे मन में आपके प्रति प्रेम है, इसलिए आपको कुछ चाहिए तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। यह भाव ही भक्ति भाव है। और सेवा का सीधा सीधा अर्थ है निष्कामता। बदले में कुछ न चाहते हुए सिर्फ संसार की सेवा करते रहना, करते रहना, करते रहना। यही मेरे भाई बहनों मानव जीवन के सबसे बड़े आयुध है और मानव जीवन के सबसे बड़े धर्म पक्ष है। अगर इन तीन पक्षों को बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से हम अपना लें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम अपने जीवन के युद्ध को जीत करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, दुखों से हमारी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। तो आज का समय पूर्ण हुआ। इसी पूर्णता के साथ आइए हम अपनी वार्ता को भी पूर्ण करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।